विषाणु जीवित तथा अजीवित, यानी वायरस जो लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बताया जाता है, क्योंकि इसमें जो होती है विषाणु जो होती है विश्व के अत्यधिक सूक्ष्म, ये अत्यधिक सूक्ष्म कण, यानी कह सकते हैं पूरे विश्व में सबसे छोटा कण ये माना गया है, यानी ये बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म होता है, यानी अत्यधिक सूक्ष्म माना गया, क्योंकि ये जो फिल्टर पेपर से पोर्सलेन छाना गया था तो इसमें बैक्टीरिया सबसे सूक्ष्म माने जाते थे, उससे वो छन गया था, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब वो तो रुक गए थे, लेकिन ये छन के रस के साथ निकल गए थे, यानी कि उससे भी सूक्ष्म थे, जो इनको नहीं उस समय पता चल रहा था, बाद में खोजा गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखे जा सकते हैं, और ये जीवाणुओं से भी सूक्ष्म और सरल होते हैं, कह सकते हैं उनसे भी ये सूक्ष्म एवं सरल होंगे उनसे, यानी कि जो बैक्टीरिया तो थोड़े जटिल भी होते हैं, लेकिन ये उनसे भी रचना में जो होते हैं सरल पाए जाएंगे, इनका रचना जो होगा बैक्टीरिया से भी ईजी होगा, कह सकते हैं बहुत सरल है, सिंपल कह रहे हैं। विषाणु बिना कोशिका का एक सूक्ष्म जीन है, हम इसको एक सूक्ष्म जीन मानते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या करता है एक सबसे डीएनए या आरएनए का प्रोडक्ट बना होता है, उसी का लेके चलता है। ये एक सूक्ष्म जीन होता है जो प्रोटीन के चारों ओर इसके प्रोटीन की इसकी ओर कवर होती है, प्रोटीन के खोल से घिरा होता है, यानी जीन जो होता है प्रोटीन, ये सूक्ष्म जीन माना गया है जो एक प्रोटीन कवर से घिरा होता है। ये किसी जीवित कोशिका में, यानी जैसे किसी होस्ट सेल में चला गया, यानी ये जाएगा होस्ट सेल में, होस्ट सेल में जब ये रहेगा तब ये जीवित जैसा लक्षण प्रदर्शन करता है, और जब बाहर होगा यानी किसी कोशिका के अंदर ना रखे तो बाहर रहेगा तो ये पूरी तरह से निर्जीव जैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से निर्जीव रहता है, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी गई है। क्योंकि ये बाहर रहता है, इनको रवे के रूप में निकाला गया, तो ये निर्जीव होने के लक्षण दिखाते हैं, क्योंकि जीव को इनको निर्जीव के रूप में यानी डस्ट या कह सकते हैं पार्टिकल या क्रिस्टल या रवे के रूप में नहीं हो सकता है, तो ये, और जबकि सजीव जो होते हैं इस तरह से रहेंगे, और निर्जीव ही का लक्षण होता है कि जो इस तरह से डस्ट पार्टिकल के रूप में रह सकते हैं, तो ये दोनों के बीच की कड़ी मानी गई कि इनके बीच में वायरस, यानी कि जब ये कोशिका से बाहर रहेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेंगे, और जैसे ही कोशिका में एंट्री करेंगे तो ये इस तरह का सजीव, यानी बाहर रहने पे निर्जीव जैसा बिहेव करेंगे, अंदर आने पे सजीव जैसा लक्षण ये दिखाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वायरस जो होता है सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी हो गई, यानी ये लिंक हो गया, दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रिमिटिव जो हुए, यानी वायरस से भी स्टार्टिंग बैक्टीरिया से भी स्टार्टिंग में पहले इनको वायरस माना गया, क्योंकि ये उनके बीच कड़ी। इसी के बाद जो होता है थोड़ा जटिल प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। तो ये दो होते हैं सजीव, दोनों निर्जीव के दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो क्यों सजीव और क्यों निर्जीव इनको कहा गया या क्यों कहा जाए, तो इसके आधार पर भी इनमें जो होते हैं करेक्टर दिए गए। तो विषाणुओं जो थे इनके निर्जीव लक्षण, विषाणु वायरस के निर्जीव लक्षण, विषाणुओं के निर्जीव लक्षण, नॉन लिविंग कैरेक्टर, वायरस के जो नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करेंगे। इनमें जैसे होता है ये विषाणु में जो होता है मेन जो कोशिका जो जीवाणु होते हैं जीवित होते हैं, मेन जो इनमें होता है सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होगा इनमें कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, जीव कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं या सेल वॉल कह सकते हैं, जीव कला, तथा कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होगी ये सारे जो जीव के लिए जीवन है, सजीव के लिए जीवन या सजीव के लिए जो आवश्यक मेन होते हैं ये इनमें नहीं पाया जाता, ये कह सकते हैं इनमें ये नहीं होता है या ये एब्सेंट होता है। ये चीज़ इनमें यानी जो मेन करेक्टर होते हैं जीवन के, कि कोशिका द्रव्य होगा, केंद्रक होगा, जीव कला होगा, कोशिका भित्ति होगी, तो ये चीज़ इसमें नहीं पाया जाएगा। फिर इसमें इनको रासायनिक पदार्थ ये जो होते हैं, दूसरे नंबर पे इनको किसी भी सजीव को हम रवे के रूप में नहीं रख सकते हैं, लेकिन इनको हम इनके रासायनिक पदार्थों यानी इनको हम रासायनिक पदार्थों की भांति जैसे केमिकल होते निकाले जा सकते हैं, इसे हम रासायनिक पदार्थ की तरह से
रवे के रूप में यानी क्रिस्टल के रूप में यानी डस्ट रूप में या पार्टिकल के रूप में हम इनको यानी क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल टाइप में इन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। और ये नहीं मुहरबंद यानी कि जो कह सकते हैं मुहरबंद बोतल होते हैं, इनके अंदर इनको हम कई दिनों तक निष्क्रिय अवस्था में यूज रख सकते हैं, जो इनको इस तरह से सजीव के लक्षण बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यानी कि सजीव इनको हम बंद बोतलों में पाउडर के रूप में या डस्ट के रूप में इस तरह से इनको हम काफ़ी दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं, यानी इस तरह से इनको रखा जा सकता है। और इनमें एंजाइम जो होते हैं, मेन जो होता है एंजाइम सारी क्रियाओं को एक्टिविटी जो करनी होती है, ये एंजाइम नहीं होंगे, एंजाइम भी इनमें नहीं पाए जाएंगे। विषाणु जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, यानी ये जो विषाणु होते हैं बाहर किसी कोशिका में न रह के बाहर जैसे एटमॉस्फेयर में पड़े हुए हैं, तो ये निर्जीव जैसा नॉन लिविंग थिंग जैसा स्ट्रक्चर यानी नॉन लिविंग थिंग जैसा बिहेव करेंगे, जो होंगे निष्क्रिय पड़ रहे, यानी किसी भी तरह का इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी, यानी निष्क्रिय के रूप में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाएंगे। और जीवित कोशिका में बाहर इनमें प्रजनन क्रिया नहीं होगी, यानी जब इनको बाहर रखा जाएगा तो प्रजनन क्रिया यानी रिप्रोडक्शन जो होगी ये प्रोसेस इनमें बिल्कुल नहीं पाई जाती है। प्रजनन जो होगी प्रजनन नहीं होगा, यानी बाहर ये प्रजनन नहीं होना है, इनमें कोई प्रजनन नहीं होगा। और विषाणु में न तो श्वसन होता है, नेक्स्ट इसमें स्टेप है, इसमें विषाणुओं में श्वसन प्रोसेस जो मेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी जो रिस्पायरेशन जो होगी ये प्रोसेस इनमें नहीं होगा। और भोजन से इनमें ऊर्जा भी ये प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन से फूड मटेरियल से ये ऊर्जा नहीं करते, यानी भोजन से, क्योंकि इसमें जब रिस्पायरेशन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, तो श्वसन जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जारण होता है, तो इसमें ऊर्जा भी नहीं निकलेगी। अब इनके सजीव लक्षण क्या होते हैं, लेकिन जैसे इनको निर्जीव यानी लिविंग थिंग जैसे कैरेक्टर क्या होंगे, ये तो इनका नॉन लिविंग थिंग हो गया, लेकिन लिविंग थिंग जैसे इसका इनमें स्ट्रक्चर भी इनमें होगा। इनमें मेन जो होता है सजीव की भांति, यानी लिविंग थिंग्स की तरह से सजीव की भांति इसमें जो मेन होगा, इसमें न्यूक्लिक अम्ल, विषाणु में न्यूक्लिक जो मेन होता है ये प्रोडक्ट, ये चीज़ जो होता है इनको लिविंग थिंग्स रखने में मजबूर करता है। लिविंग थिंग न्यूक्लिक अम्ल जो आरएनए या डीएनए इनमें पाया जाएगा, आरएनए या डीएनए जैसे स्ट्रक्चर इनमें मिलता है, जो मेन लिविंग थिंग में इनको रखने के लिए मजबूती देता है कि ये लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं। इनको रवों को जीवित कोशिका में प्रवेश करने पे जैसे ही, और इनके जो रवे, इनके जो क्रिस्टल हैं जीवित कोशिका में, इनको जीवित कोशिका में एंट्री कराने पे, यानी कि जीवित कोशिका में प्रविष्ट कराएंगे, इसमें एंट्री कर देंगे, तो एंट्री यानी अंदर डाल देंगे, तो ये प्रजनन प्रोसेस जो होगा इनमें प्रजनन क्रिया शुरू हो जाएगी, यानी अपनी आप की संख्या को प्रारंभ हो जाएगी। यानी ये प्रोसेस जो होगा तुरंत, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है इनमें न्यूक्लिक अम्ल चूंकि आरएनए और डीएनए पाया जाता है, इसके कारण ये तुरंत इसमें प्रजनन प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इनको जो होता है सजीव के रूप में रखा जाता है। और इसमें जो होता है विषाणु न्यूक्लिक अम्ल से ठीक उसी प्रकार द्विगुणन होता है, जैसे ये जो इसमें द्विगुणन जो होगा, द्विगुणन जो न्यूक्लिक अम्ल है इनसे द्विगुणन जो होना है यानी डुप्लीकेशन जो होना है सजीव की भांति ही या सजीव की तरह से, सजीव कोशिकाओं की तरह से होता है। ये जो स्टेप है, ये 3 जो स्टेप हैं इनको, इसीलिए इनको लिविंग थिंग में रखने में मजबूरी करता है कि ये जो है हमारे लिविंग थिंग में वायरस है, यानी वायरस जो होते हैं हमारे नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच का जोड़ी, यानी कह सकते हैं कड़ी, या कह सकते हैं इसका जो
लिंक होते हैं ये पाए जाते हैं, यानी कि जो ये वायरस हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, इसी के कारण इनको जो होता है दोनों की श्रेणी में रखा जाता है कि ये अत्यधिक सूक्ष्म कण है और सूक्ष्म में सरल रचना पाई जाती है बैक्टीरिया से, और जीन होती है, इनकी छोटी सी जीन होती है जिनके ऊपर प्रोटीन कवर होती है, तो ये होस्ट सेल में ही रह सकते हैं, बाहर ये डेड निर्जीव जैसे रहते हैं। तो इन्हीं के कारण इनमें जो सजीव की मेन चीज़ होती है कोशिका द्रव, केंद्रक, जीवकला, कोशिका भित्ति, ये सारी चीज़ नहीं पाए जाते, यानी साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं। और इनको रासायनिक पदार्थ की बात ही क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है, एंजाइम इनमें नहीं होंगे, प्लस बाहर ये निर्जीव जैसे निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी इनकी नहीं होगी, इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता। और इनमें एनर्जी, चूँकि हम भोजन से लेते हैं तो भोजन में इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया नहीं होती, इसलिए इनको निर्जीव में रखा गया। लेकिन सजीव के जैसे स्ट्रक्चर, सजीव की बात इसमें न्यूक्लिक अम्ल मेन जो होता है, डीएनए आरएनए, ये प्रोसेस जो उनमें इनमें पाया जाता है, इसलिए इनको मजबूर होते हैं कि ये इनको सजीव जैसे लक्षण भी देते हैं, इसलिए सजीव में इनको रखा जाता है। और ये जो क्रिस्टल इनके पाए जाते हैं, जैसे ही होस्ट सेल में किसी कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है तो ये अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, रिप्रोडक्शन इसमें होने लगता है। और द्विगुणन जो होती है ये एकदम सजीव की तरह से जैसे होती है, इनमें इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें होता है, ये पाया जाता है, इसलिए इनको सजीव में भी रखा जाता है। इसीलिए इनको दोनों के बीच की कड़ी मानी गई कि सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं, तो इसलिए वायरस को दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो ये इनके करैक्टर होते हैं, सजीव और निर्जीव के लक्षण, या इनको वायरस के ये सारे मेन करैक्टर होते हैं।